हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिमिट्स पे डिस्कशन किया था। अब आज हम न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो लिमिट में अभी तक हम क्या निकालते थे? लिमिट में हम LHS या LHL एंड RHL वैल्यू निकालते थे किसी भी फंक्शन की, और अगर वो फंक्शन की वैल्यू LHL एंड RHL की वैल्यू सेम आ जाती थी तो हम ये कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर लिमिट सेम नहीं आती थी या आंसर हमारा LHL एंड RHL का सेम नहीं आता था तो ही हम कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसी तरह उसी से रिलेटेड थोड़ा कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं। कॉन्टिन्यूटी में भी सेम लिमिट का प्रोसेस ही लगेगा। लिमिट कॉन्टिन्यूटी में क्या होगा, जैसे नाम से ही क्लियर है कॉन्टिन्यूटी, इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपका ग्राफ दिया है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये हमको फाइंड करना है। कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब, जैसे हमने कहा कि हम एक फंक्शन लेते हैं fx किसी फंक्शन fx एक फंक्शन ले रहे हैं और इसका हमको देखना है एट x इज इक्वल टू a पर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ना, हमको ये बताना है। तो पहले तो कॉन्टिन्यूअस कैसे हम बताएंगे? तो जैसे हमने कहा एक ग्राफ है, ये आपका ग्राफ जैसे हमने दिया है, ये आपका एक ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। ठीक, कोई भी हमने एक नेचुरल ग्राफ ले लिया, अगर ये ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर ये ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता का मतलब, जैसे हमने कहा यहाँ से यहाँ तक बना दिया और दूसरा ग्राफ, या हम कह सकते हैं एक ग्राफ आपका ऐसे यहाँ तक बना और दूसरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बना, तो ये यहाँ पे ब्रेक आपको दिख रहा है, ये ब्रेक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक, तो और इसके बारे में और जानते हैं कॉन्टिन्यूअस कैसे हम निकालते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में भी आप सेम प्रोसेस ही लगाएंगे। जैसे ये आपका दिया है, मान लेते हैं इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, किसी भी तरीके से कोई ग्राफ बना लेते हैं, जैसे हमने कहा ये ग्राफ इसका बन रहा है। ठीक, इसका ये ग्राफ बना है, ये किसका है? fx का है। fx का ग्राफ है, हमको बताना क्या है? एट x इज इक्वल टू a पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा या ना हो, नहीं होगा। मान लेते हैं ये x इज इक्वल टू a यहाँ पे आता है, ये क्या है? x इज इक्वल टू a, ये पॉइंट है। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू a का होगा। मतलब अगर हम x इज इक्वल टू a पर देखें तो फंक्शन हमारा ये होगा। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू होगी। जैसे हमने कहा इसकी वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी 3। ठीक है, ये fx की वैल्यू, x इज इक्वल टू a पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। ठीक, फंक्शन हमारा 3 है। अब हम इसमें LHL देखेंगे। LHL का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू a से पहले वाला, x इज इक्वल टू a से थोड़ा सा पहले होने का मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट, तो ये पॉइंट पर देखें तो ये लगभग ये पॉइंट यहीं पे आएगा, मतलब इसकी भी वैल्यू आपकी 3 आ रही है। ठीक है, LHL की वैल्यू भी आपकी 3 आ रही है। ठीक, और RHL पे देखें तो RHL पे भी फंक्शन यहाँ पे आएगा और ये भी अप्रॉक्सीमेट आपका क्या 3 के इक्वल होगा। मतलब आपका फंक्शन की वैल्यू 3, LHL की भी वैल्यू 3 एंड RHL की भी वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। हमको क्या क्या देखना होगा? LHL देखेंगे, RHL देखेंगे एंड फंक्शन देखेंगे। तीनों पे अगर हमारी सेम वैल्यू आ रही तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है तो हम ये कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL होगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर LHL इज इक्वल टू RHL होगा तो लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर हमारा ये आता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन, तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। ठीक, तब फंक्शन हमारा क्या होगा? डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा इस पॉइंट पर हमारा क्या है? ये हमारा डिफाइन fx इज इक्वल टू 3। अब यही ग्राफ, इसी के बारे में अगर देखें
तो जैसे हमने कहा कि फंक्शन की वैल्यू, ठीक, फंक्शन हमारा ये आता है और ये पॉइंट एक मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तब हमारी f(x) की वैल्यू कुछ और आती है। x = a पर हमारे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कुछ और आ रही है, ठीक है, समझ में आया। तो f(x) = a पर हमारी वैल्यू कुछ और है, LHL हमारा कुछ और आएगा, RHL हमारा कुछ और आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ग्राफ पे ही और क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ कैसे और हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ग्राफ ये बनाया, ग्राफ पे डिस्कशन कर ले, ग्राफ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। ये दिया है, इसमें एक ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे बना है, ठीक है, ये ग्राफ है किसका, y = f(x) का, ठीक, और दूसरा और ग्राफ एक बना है, ये होल है। होल का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये कंप्लीट वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं। नहीं लेने का मतलब LHL और RHL ले सकते हैं, बीच की वैल्यू ये यहाँ पे नहीं होगी। नहीं होने का मतलब ये पॉइंट नहीं है आपका, ये पॉइंट नहीं है तो इसके ऊपर वाला पॉइंट हम लेंगे, ठीक है। ये हॉलो है, होल है, होल का मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले रहे, हम वैल्यू कौन सी लेंगे, ये डार्क सर्कल वाले, ये डार्क सर्कल वाली हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक। तो हमको दिखाना किसके है, किस पे है, x = a पर। x = a पर देखें तो हमको क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। क्यों ये पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि होल है। अब इससे अगर हम कम लेते हैं, देखिए फंक्शन की वैल्यू या f(x) की वैल्यू a है, किस पे, a पर। आप ऐसे मान लो ये फंक्शन f(x) = x ही गिवन, ठीक। तो जब a रखेंगे तो ये हमको a मिलेगा। LHL पे देखें, LHL हमारा कौन सा होगा, इससे पहले वाला पॉइंट। जब पहले वाला पॉइंट होगा तो हमको ये पॉइंट मिलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम L कहेंगे, तब हमारे फंक्शन की वैल्यू दूसरी हो जाएगी, ठीक। ये हमारा क्या दे रहा है, FA दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे LHL पर हमको फंक्शन की वैल्यू दूसरी दे रहा है, जबकि RHL पे देखें तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी अलग है, ठीक। ये अप्रॉक्सीमेट FA के है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फंक्शन LHL जो हमारा है वो डज नॉट इक्वल टू RHL है, ठीक है। यहाँ पे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट आपका क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। और देखते हैं इसी पे डिपेंड। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस निकालने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस निकालने के लिए देखिए हम क्या क्या करते हैं। जैसे हमको कोई फंक्शन दिया है, जैसे हमको दे रहा है, हम ये कहेंगे कोई फंक्शन f(x) कॉन्टिन्यूअस होगा, ये f(x) कॉन्टिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट, इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट x = a, एट ए पॉइंट x = a ऑफ इट्स डोमेन, ऑफ इट्स डोमेन। मतलब डोमेन का मतलब अपने डोमेन में, मतलब x की वैल्यू कोई एक फिक्स होगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू एक फिक्स होगी। डोमेन का मतलब कि एक फंक्शन की वैल्यू अगर x में हम एक a ले रहे हैं तो दूसरे की भी a ही होगी, सेम डोमेन का मतलब। तब क्या होगा, इफ़, ये कब होगा कॉन्टिन्यूअस, इफ़ हमारा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव
है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ए आए, एक्स की जगह हम ए रख देंगे, और क्या है दूसरा, क्या है दूसरा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी एफ ए आए, और फंक्शन की भी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये भी एफ ए आए, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव पर एफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए पॉजिटिव पर एफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब तीनों अगर सेम है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस पर डिपेंड एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे, कब होंगे वो भी जान लेते हैं। फंक्शन अगर आपको दो गिवन है, मान लेते हैं दो फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन सेम डोमेन में है। इफ़ लेट एल एंड जी बी टू रियल फंक्शन, टू रियल फंक्शन, ठीक, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। देन तब क्या होगा, देन आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1 एफ प्लस माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा फंक्शन f है एंड g है, ठीक है, और रियल फंक्शन है एंड कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a है। x इज इक्वल टू a का मतलब किसी सेम वैल्यू पर, जो fa की वैल्यू वही, या fx की वैल्यू और gx की वैल्यू में x की वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है। तब के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, f प्लस माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब सेम डोमेन में दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस। सेम डोमेन का मतलब x की सेम वैल्यू के लिए ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे। एंड अल्फा f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है और f क्या है, फंक्शन है ऑफ x का। एट ए पॉइंट a पे अगर निकालें हैं तो ये भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक। नेक्स्ट थर्ड देखिए, f इंटू जी, मतलब फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। फोर्थ पार्ट 1 अपॉन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, 1 अपॉन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। और यहाँ क्या होना चाहिए, नीचे जो एफ ए है, एफ ए जो आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी बना देगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह फोर्थ 1 अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसमें भी जी ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्या, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह हम आपका क्या लिख सकते हैं, 5th पॉइंट 6th पॉइंट भी लिख सकते हैं कि f अपॉन जी इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। यहाँ पे भी जी ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। यहाँ f ए तो 0 हो सकता है पर जी ए 0 नहीं हो सकता है।
क्यों नहीं जीरो हो सकता? अगर ये जीरो हो गया तो इन्फिनिटी बना देगा और वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो हमको नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इनके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, हमको चेक करना होगा, f(x) को चेक करना है। f(x) इज इक्वल टू फंक्शन आपको दे रहा है, फंक्शन क्या गिवन है, मॉड x अपॉन x। ठीक है, x कब? जब x नॉट इक्वल टू 0, और कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0 है तब इसकी वैल्यू क्या है, 1। ठीक, तो ये चेक करना है, चेक द कॉन्टिन्यूटी, है ना, चेक द कॉन्टिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करना है? एट x इज इक्वल टू 0 पे। ये साफ दिख रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? फंक्शन की वैल्यू, LHL की वैल्यू एंड RHL की वैल्यू। ये तीन चीज़ें हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सही फॉर्म में लिख लेते हैं। सही फॉर्म इसमें आप देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? LHL के लिए भी यही फंक्शन होगा और RHL के लिए भी यही फंक्शन होगा। दोनों फंक्शन सेम होंगे बट दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी। क्यों अलग आएंगी? कि अगर x की वैल्यू LHL में ले रहे हैं, LHL का मतलब लेस देन 0 ले रहे हैं, तो लेस देन 0 लेने पर मॉड x की वैल्यू -x होगी और ग्रेटर देन 0 लेने पर मॉड x की वैल्यू +x होगी, है ना। तो जब x माइनस रखेंगे तो x कैंसिल -1 आ जाएगा और प्लस रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। देखते हैं निकाल के, LHL एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू a या x टेंस टू 0 निगेटिव। निगेटिव का मतलब ऊपर माइनस क्यों लगाया है? LHL निकाल रहे हैं तो माइनस, ये शो करेगा कि ये LHL की वैल्यू होगी f(x). ठीक है, f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अगर h टेंस टू 0 ले रहे हैं तो फंक्शन की जगह f, यहाँ पे क्या आएगा? 0 -h, है ना। 0 -h मतलब 0 से छोटा ले रहे हैं, 0 से छोटा मतलब ये फंक्शन आएगा। अगर ये फंक्शन आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लिमिट h टेंस टू 0 और इसकी वैल्यू मॉड 0 -h अपॉन 0 -h। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ x था और x की जगह हम क्या रख रहे हैं? 0 -h, तो यहाँ भी 0 -h आएगा और यहाँ पे भी 0 -h आएगा। ठीक, समझ में आया? तो ये 0 -h आ जाएगा। अब 0 -h अगर हम ये ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये h आएगा क्योंकि मॉडुलस लगा है और अपॉन में क्या आएगा? -h आएगा। ठीक, तो ये जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1 लिमिट रखने पर। ये LHL की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम RHL की वैल्यू निकालेंगे। RHL देखिए, RHL में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा? h टेंस टू 0। h टेंस टू अगर 0 लिख रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अगर प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 +h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 +h। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 +h लेने पर भी यही फंक्शन आएगा, मतलब 0 +h अपॉन 0 +h। ठीक, तो दोनों पे 0 +h। अब h का मॉडुलस तो h ही रहेगा, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 पॉजिटिव h अपॉन h कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। लिमिट रखेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा।
अब देखिए LHL की वैल्यू -1 आई और RHL की वैल्यू 1 आई, मतलब लिमिट आपकी डज नॉट एग्जिस्ट होगी, है ना। लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, और इसीलिए हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अभी यहाँ से ही क्लियर हो गया कि LHL इज इक्वल टू RHL नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस। मान लो LHL एंड RHL इक्वल आ जाते हैं तो हम फंक्शन को भी देखेंगे। फंक्शन की वैल्यू अगर हमारी सेम आती है, मतलब LHL RHL की इक्वल आए और वही इक्वल टू हमारा फंक्शन की वैल्यू आए, तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आती है तो नॉट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, मान लो LHL RHL तो सेम आ गए, पर फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आती, तब भी हमारा ये नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करने का तरीका आपका वही है, बस इसमें भी LHL RHL और फंक्शन लिया जाएगा, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू आपको क्या दे रहा है, fx इज इक्वल टू साइन x अपॉन x और प्लस कॉस x और x नॉट इक्वल टू 0, है ना, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 है जब x इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दो कंडीशन दी हैं। ठीक है, एक पे हमको दे रहा है नॉट इक्वल टू 0 पे साइन x अपॉन x प्लस कॉस x, और दूसरे पे दे रहा है x इज इक्वल टू 0 पे 2। तो इसमें भी आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, LHL एंड RHL का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। LHL अगर ले रहे हैं तो LHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या निगेटिव फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस h। अगर 0 माइनस h ले रहे हैं, कम लेंगे तभी भी ये फंक्शन, और ग्रेटर लेंगे तभी भी ये फंक्शन, दोनों कंडीशन में यही फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन माइनस h या 0 माइनस h प्लस कॉस 0 माइनस h। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखो साइन h, साइन तो बाहर आ जाए, दोनों में हम अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। ठीक, तो ये साइन h अपॉन h बचेगा, है ना, प्लस लिमिट h टेंस टू 0 और ये आएगा कॉस h। ये माइनस लगा है, ये माइनस कॉस को इफ़ेक्ट नहीं करता है, तो इसको साइन कॉस माइनस h को हम डायरेक्ट कॉस h लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो हमको पता है, ये वैल्यू 1 होती है। ठीक है, प्लस कॉस h की वैल्यू क्या होगी, h टेंस टू 0 रखेंगे, कॉस 0 आएगा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक, ये हमारे LHL की वैल्यू आई है। इसी तरह अब RHL की वैल्यू भी निकालेंगे। RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू O पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू या h टेंस टू 0, है ना, f 0 प्लस h। तो 0 प्लस h के लिए भी सेम फंक्शन है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस क्या आ जाएगा, कॉस 0 प्लस h। ठीक, अब इसमें भी लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, तो लिमिट
h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h। ठीक, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी आपका 2 आ जाएगा। और फंक्शन हमारा f(x) इज इक्वल टू f(0) अगर ले रहे हैं तब के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0), है ना। तो सबकी वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, बस यही कॉन्सेप्ट आपका कॉन्टिन्यूटी में लगना है। सारे क्वेश्चंस में यही आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप अपनी बुक के इसके ट्राई करिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दे रहा है f(x) इज इक्वल टू e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। ठीक, ये आपका फंक्शन दिया, तो आपको चेक करना है ये दिया है कब, जब व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 होगा कब, जब x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपको फंक्शन दिया है, इस पे आपको चेक करना है, ये शो करना है इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये आपको चेक करना है। तो इसमें भी LHL हम निकाल लेंगे। LHL में वही काम, लिमिट x टेंस टू क्या रखेंगे 0 निगेटिव, f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(0) माइनस h। ठीक है, अगर माइनस h ले रहे हैं तब के लिए यही फंक्शन होगा, तो फंक्शन लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, है ना, माइनस 1 अपॉन, इसको रख देते हैं तो ये आ जाएगा e की पावर 1/0 माइनस h और प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/0 माइनस h, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसको और लिखने का तरीका क्या है, इसको हम, अब देखिए माइनस आएगा, माइनस ये वाला माइनस ऊपर आएगा, उसको जब नीचे ले जाएंगे तभी ये प्लस होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन e की पावर ये हम अपॉन में ले जाएंगे, तो 1 अपॉन e की पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन h। ठीक, प्लस माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम h0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, h की जगह 0 आएगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी ही होती, तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 बनाएगा, ऐसे ही ये 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका -1। ठीक, ये क्या आ जाएगा -1। अब देखते हैं LHL RHL निकालते हैं। RHL अगर निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू
0 पे या पॉजिटिव पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और इसकी वैल्यू क्या है e की पावर 1/h और -1 अपॉन e की पावर 1/h ही आएगा +1, है ना। 0 + 1 रखेंगे तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा इन्फिनिटी बनाएगा, जैसे ही लिमिट रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बना देगा, और -1 करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, और इसमें से भी ये इन्फिनिटी ही आएगा। तो LHL की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, RHL की वैल्यू यहाँ पे RHL की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये भी आपका, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, इसको हम डिवाइड कर दें। इसको हम डिवाइड किससे करें, e की पावर 1/s से। क्यों, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हमको बनाना नहीं है, तो इसके लिए हम e की पावर से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो h टेंस टू 0 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e की 1 अपॉन e की पावर 1/h। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो द लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चंस को अपनी बुक के लगाएंगे। ठीक है, कल हम इसके आगे का और डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।